न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। मैं सोचता हूं कि इस देश में से आने वाले 100 साल में क्या भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा? 100 साल में, अगले 100 साल में मुझे जवाब जो मिल रहा है वो जवाब है नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को कोई कलंक ही नहीं समझा जाता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आज मेरे एक साथीदार ने भारत के ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट खोली। आज भी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख महोदय सुरेश कलमाड़ी जी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सुरेश कलमाड़ी जी ने खरवों रुपए की लूट चलाई थी। भारत के पैसे, भारत सरकार के पैसे, भारत की जनता का पैसा ये आदमी बकरी की तरह खा गया था। अब ये सुरेश भाई 10 महीने जेल में रहे। जनवरी महीने में ही छूटे उत्तरायण करने के बाद जेल में। उसके पहले 10 महीने जेल में रहे और उसके 1 साल तक, अगले 1 साल तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स के उन पर आरोप लगते ही रहे। तो पिछले 1.5-2 साल से वो भ्रष्टाचारी है ऐसा देश का बच्चा जान रहा है। और ये 1.5-2 साल में ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख पद से उनको हटाया गया नहीं है। अब कहा जाता है, सरकार कहती है कि उन्हें जाना चाहिए। सरकार ये भी चाहती है कि वो प्रमुख न रहे। भारत के जो खेलकूद मंत्री है उन्होंने ये खुलेआम कहा है, माकन ने, कि ये जाने चाहिए, फिर भी वो नहीं जा रहे। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि भारत का जो ओलंपिक एसोसिएशन है वो भी हमारी पार्लियामेंट की तरह कांग्रेस और भाजपा के लोगों से ही बना हुआ है। कलमाड़ी जी प्रेसिडेंट है तो भाजपा के बड़े दिग्गज नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी वाइस प्रेसिडेंट है और अभी वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी है। सुरेश कलमाड़ी 10 महीने जेल में रहे, फिर भी उन्हें हटाया नहीं गया। बड़ौदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई सदस्य अगर 3 सामान्य मीटिंग में हाजिरी नहीं दे पाता है तो डिसमिस हो जाता है, उसकी सीट खाली हो जाती है। अब ये कलमाड़ी साहब 1.5 साल से ओलंपिक एसोसिएशन की न ऑफिस जाते हैं, न मीटिंग में जाते हैं और न प्रमुख पद से इस्तीफा देते हैं। और जैसे भरत ने राम की पादुका रखकर अयोध्या का राज किया था, इसी तरह भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा जी ये सुरेश कलमाड़ी जी के जूते रखकर ओलंपिक एसोसिएशन का वहीवट कर रहे हैं। कलमाड़ी जी तो है ही बेशर्म। आज भी वो कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मगर ये विजय कुमार मल्होत्रा जो भाजपा के चोटी के आगेवान अग्रणी है, उन्हें भी शर्म नहीं है, भाजपा को भी शर्म नहीं है। साफ दिखता है कि भाजपा कांग्रेस की मिली भगत से यह सुरेश कलमाड़ी ओलंपिक एसोसिएशन का प्रमुख बना हुआ है। इस साल लंदन में ओलंपिक होने जा रही है। अब ये आदमी, माफ करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस्तीफा इसीलिए नहीं दे रहा है कि ओलंपिक एसोसिएशन में, लंदन ओलंपिक में सुरेश कलमाड़ी भारत के 125 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब वहां उद्घाटन होगा
तो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर कोई अच्छे चरित्रवान व्यक्ति नहीं पहुंचेंगे। हमारा प्रतिनिधित्व ये गंदा और हलकट आदमी करेगा। वो इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे कि वो भारत को वहां रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं दुनिया को कि आज भी हम भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हटाए नहीं जा रहे। अब ये जो मल्होत्रा जी है, भाजपा के नेता है विजय कुमार मल्होत्रा, वो कहते हैं कि ये ओलंपिक एसोसिएशन में कलमाड़ी जी की बहुमति है, मेजोरिटी चाहते हैं कि हम कलमाड़ी जी को नहीं बदले। अब देश के लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जहां सारी खेलकूद की संस्थाएं जिसके साथ लगी हुई है, मिली हुई है, संलग्न है, वो ओलंपिक एसोसिएशन की बहुमति ये चाहती है। मतलब भारत का खेलकूद जगत ये चाहता है कि सुरेश कलमाड़ी जैसा भ्रष्टाचारी ही उनका प्रतिनिधित्व करे। अब समझ लो ये बाकी के लोग कितने भ्रष्टाचारी हो गए जो चाहते हैं कि सुरेश कलमाड़ी ही भारत ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख बने रहे। और शर्म तो भाजपा को भी नहीं है। मान लो हम मानते हैं विजय कुमार मल्होत्रा जी को, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छे व्यक्ति हैं। अब वो ये अच्छे व्यक्ति कलमाड़ी जी को नहीं हटा पा रहे क्योंकि बहुमत चाहती है कि कलमाड़ी जी ही ओलंपिक एसोसिएशन में बने रहे प्रमुख। तो ये विजय कुमार मल्होत्रा जी को भाजपा को कौन रोकता है कि वो खुद ही इस्तीफा दे दे कि मैं ये गंदे आदमी का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के ये ओलंपिक एसोसिएशन चलाऊं, इससे अच्छा है कि मैं निकल जाऊं। अब विजय कुमार मल्होत्रा या भाजपा भी नहीं चाहती कि मल्होत्रा साहब निकल जाए। तो बात साफ है कि कांग्रेस भाजपा की भाग बटाई हो रही है ओलंपिक एसोसिएशन में। तो ये देश के लिए मैं जो कहता था शुरुआत मैंने की कि 100 साल तक भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश की सबसे दो बड़ी पार्टियां खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, खुद ही उसका सपोर्ट कर रही है। तो इस देश से भ्रष्टाचार जाएगा कैसे? अगर हमें भ्रष्टाचार निकालना है तो इस देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी राजकीय पक्षों को निकाल देना पड़ेगा। सबके सब गंदे हैं। और ये इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि जो आदमी को 10 महीने जेल में रहना पड़ा चार्जशीट के आधार पर, केस चलने वाले हैं, अरबों रुपया और अरबों रुपया उन्होंने खा गए हैं, लूट चलाई थी, और वो आदमी आज ओलंपिक एसोसिएशन का प्रमुख बनने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है। मुझे याद है मैंने ये जब दूसरी बार मेरी न्यूज प्लस चैनल शुरू की तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जीतू भाई आपके सामने केस है। कौन सा केस है? 153 का एक केस पेंडिंग है, तो आपको कैसे लाइसेंस दे? एक छोटी सी चैनल जिसको 25-50 हजार आदमी से ज्यादा देखते नहीं, वो चैनल का लाइसेंस लेने के लिए मैं डिस्क्वालीफाई था क्योंकि मेरे सामने एक पुलिस केस पेंडिंग था और केस में कोई दम नहीं। मैं कहता हूं आज चल जाए, मैं आज छूट जाऊंगा, कोई है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं रखा है पुलिस ने, मगर मेरे खिलाफ एक केस है, मैंने दंगे भड़काए बड़ौदा में, ऐसा केस मेरे सामने है। तो मुझे एक छोटी सी चैनल के लिए लाइसेंस नहीं मिल रहा था। और ये कलमाड़ी जी है जिनके सामने देश को बर्बाद कर देने के, देश के पैसे खा जाने के, अरबों रुपया खा जाने का चार्जशीट बन गया है, वो ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख रह सकते, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। और भाजपा विरोध नहीं कर रहा, लोकसभा में उसके लिए कोई पक्ष बोल नहीं रहा, और ओलंपिक में ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इससे बड़ा शर्मनाक हादसा क्या हो सकता है? और हम कहने के लिए मजबूर है कि इस देश से भ्रष्टाचार जाएगा नहीं, चाहे हम कुछ भी कर लें।
और ये ओलंपिक एसोसिएशन का जो कलमाड़ी जी का प्रमुख पद पे बना रहना है, भाजपा के आशीर्वाद से वो बने रहे हैं, तो बात साफ है कि ये देश में कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार हटाना नहीं चाहती है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।